गुड मॉर्निंग, हैप्पी सब्बात। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। फिर से हम लोग नए विश्राम दिन में प्रवेश करते हैं और आप सब हमको आज की मिशन समाचार में हार्दिक स्वागत है। मैं दोनों भाइयों को भी स्वागत करती हूँ आज की सभा में। आज का मिशन समाचार है और मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं आज की मिशन समाचार को ले सकती हूँ। और आज का आखिरी 13वां शब्द है हम लोगों का, त्रिमास का आखिरी शब्द है। और ये त्रिमास हम लोग अंतर अमेरिका विभाग से हम लोग सीखे, भिन्न भिन्न जगहों से हम लोग सीखे। और अंतर अमेरिका विभाग से और भिन्न भिन्न जगहों में से हम लोग डोमिनिका, कोलंबिया और कोस्टारिका जगहों से हम लोग वहाँ का समाचार सुन पाए, देख पाए क्या हाल समाचार है। और आज आखिरी इस त्रिमास का आखिरी शब्द है। आज सितंबर 28 है और आज का मिशन समाचार का शीर्षक है एक आगंतुक और एक सपना। एक आगंतुक और एक सपना। एक सपना देखते हैं और मसीह को अपनाते हैं। और इस तरह का यहाँ पर कहानी है। और यहाँ जिनका नाम है वो है, और ये समाचार आता है कोस्टारिका से। और यहाँ पर एक एरिक्सन नामक एक आदमी के कहानी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं हम लोग, एरिक्सन की एक कहानी है जो बहुत कम लोगों ने सुनी है। उसने कहानी का कुछ भाग अपनी माँ को सुनाया और उसने सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई। उसकी 3 युवा बेटियों ने कभी कहानी नहीं सुनी। उसके दिव्यांगत पिता ने कभी यह कहानी नहीं सुनी। एरिक्सन जो कोस्टारिका में एक पादरी और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट अगुआ है, इस डर से अपनी कहानी साझा करने से हिचक रहा है कि लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कोस्टारिका में इस मिशन त्रैमासिक के लिए कहानियाँ एकत्र करने में एडवेंटिस्ट मिशन की मदद करने के दौरान कई अविश्वसनीय प्रशंसाएं सुनने के बाद उसने एडवेंटिस्ट मिशन को अपनी कहानी बताई। तो इस शब्द आप सबों का भी इस कहानी सुनने वाले जितने हैं आप पहले लोगों में से होंगे। इस कहानी ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। इस कहानी के कारण वह सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बन गया। ग्वाटेमाला एक जगह का नाम है, कोस्टारिका में है। ग्वाटेमाला में जिस शहर में एरिक्सन बड़ा हुआ वहाँ केवल 2 स्कूल थे, एक पब्लिक स्कूल और एक एडवेंटिस्ट स्कूल। पिता ने एरिक्सन को पहली कक्षा के लिए पब्लिक स्कूल में भेजा, लेकिन लड़के ने पूरे वर्ष अपने शिक्षक को नहीं देखा। अपने शिक्षक को स्टूडेंट ने देख नहीं पाया, कभी क्लास नहीं हुआ। शिक्षक प्रशिक्षण में थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने समझाया बच्चों को। प्रिंसिपल कभी कभी घर काम देने के लिए पहली कक्षा में आता था, लेकिन उस वर्ष किसी ने भी बच्चों की पढ़ना, गणित या वर्तनी नहीं सिखाई। सौभाग्य से एरिक्सन ने उन विषयों के किंडरगार्टन में सीखा था, इसलिए वह कभी कभार होमवर्क को पूरा करने में सक्षम था। लेकिन उनके कई सहपाठी पहली कक्षा में फेल हो गए क्योंकि क्लास नहीं होता था। बच्चों ने कभी अपने क्लास में टीचरों को नहीं देख पाया और प्रिंसिपल कभी कभार आता था और अपने होमवर्क देते थे और बच्चों ने कर नहीं सकते थे। उस वर्ष के बाद पिता को पब्लिक स्कूल प्रणाली से घृणा हो गई और वह अपने बेटे को दूसरी कक्षा के लिए एडवेंटिस्ट स्कूल में ले गया। यहीं पर उसने ईश्वर के बारे में सीखा। एडवेंटिस्ट स्कूल में जब एडमिशन किया गया उसके बाद एरिक्सन ने परमेश्वर के बारे में सुना और सीखने लगा। रात
को सोने से पहले एरिक्सन प्रार्थना करने के लिए अपने बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने प्रार्थना की। एरिक्सन ने प्रार्थना करता था रात में, और उस दिन वो प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे अपने जीवन में अच्छे निर्णय लेने में मदद कर, स्कूल में मेरी मदद कर, मेरे परिवार और विशेषकर मेरे पिता को मदद कर। परिवार गरीब था। पिता घर से दूर बस ड्राइवर के रूप में काम करता था और एरिक्सन उसे हर साल केवल कुछ ही बार देख सकता था, क्योंकि पैसा कमाने के लिए उसके पिता बाहर ड्राइवर करता था और पिता से भेंट नहीं होता था, और इसलिए एरिक्सन दुखी था। इसलिए वो प्रार्थना में याद करता था। उसकी गरीबी के बावजूद पिता हमेशा एडवेंटिस्ट स्कूल में एरिक्सन की शिक्षा के लिए धन जुटाने में कामयाब रहा। जब एरिक्सन ने रात में प्रार्थना की तो उसकी इच्छा थी कि वह पिता को अधिक बार देख सके। उसने प्रार्थना की और माँ के लिए भी प्रार्थना की और माँ की रक्षा कर, ताकि वह हमारी ज़रूरतों के लिए कुछ पैसे कमा सके। आमीन। इस तरह के प्रार्थना करता है। एक रात एरिक्सन जब 11 या 12 वर्ष का था, उसने प्रार्थना की और फिर अंधेरे कमरे में अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसने सिर के ऊपर छत पर एक चमकदार लेकिन धीमी रोशनी दिखाई दी। यह लाइट बल्ब नहीं था। प्रार्थना करने से पहले एरिक्सन ने लाइट बल्ब को बंद कर दिया था और पूरा कमरा अंधेरे थे। कमरे में रोशनी अंधेरे थे और देखता है वो कमरे में रोशनी जगमगा उठी। एरिक्सन डरा नहीं, उसे शांति और आराम महसूस हुआ। अचानक एक चमकता हुआ प्राणी रोशनी से फर्श की ओर उछला। एरिक्सन ने हाथ, पैर, एक शरीर और एक सिर देखा, लेकिन वह आंखें, कान, नाक, मुंह या चेहरे की कोई अन्य विशेषता नहीं देख सका। सिर एक मंद चमक से घिरा हुआ था। केवल रोशनी देखने के लिए मिला एरिक्सन के लिए। प्राणी उसी स्थान पर घुटनों के बल बैठा जहां लड़के ने अभी बिस्तर के पास प्रार्थना की थी, और जो रोशनी वो एक इंसान जैसे देखा वो घुटने में आया जहां पर एरिक्सन ने प्रार्थना किया था, और वहीं पर वो भी घुटने में आया। इस तरह का एरिक्सन को देखने के मिल रहा है। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और सिर झुका लिया। उस रोशनी ने प्रार्थना के लिए घुटने में आया और हाथ जोड़ के सिर झुका लिया। एरिक्सन देख रहा था और सोच रहा था कि आगे और क्या होगा। एरिक्सन की प्रार्थनाएं आमतौर पर 10 मिनट तक चलती थी। एरिक्सन जब प्रार्थना करता था उस टाइम 10 मिनट करता था करीब, लेकिन यह प्रार्थना बहुत जल्दी समाप्त हो गई। 60 से 90 सेकेंड तक प्रार्थना की। फिर वह खड़ा हुआ और एक हाथ एरिक्सन के सिर पर और दूसरा उसकी हाथ छाती पर रखा। एरिक्सन का दिल खुशी से भर गया। उसने कल्पना की कि वह यीशु को देख रहा है। अस्तित्व ने कुछ नहीं कहा। उसका जो शारीरिक रूप था वो कुछ नहीं कहा। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड के लिए लड़के के सिर और छाती ने छूने के बाद वह वापस नरम रोशनी की ओर उठ गया, और वो रोशनी आस्ते आस्ते ऊपर उठ गया जो अभी भी छत पर चमकती रही थी। तभी रोशनी चली गई और शयन कक्षा फिर से अंधेरे में डूब गया, और जहाँ एरिक्सन सोता था वो फिर से रूम अंधेरा हो गया। एरिक्सन पर आनंद और शांति छा गई। उसे कमरे में केवल अच्छाई का एहसास हुआ। वह जल्दी से सो गया। अगले दिन एरिक्सन ने माँ को अनुभव के बारे में बताया। वह पहले से कहीं अधिक यीशु के करीब महसूस करता था, लेकिन वह कहानी का अंत नहीं था।
कई महीनों के बाद एरिक्सन ने शब्द के बारे में एक सपना देखा। फिर से वो सपना देखता है शब्द के बारे में। जब वह छोटा बच्चा था तब से वह रविवार को एक चर्च में जाता था और अपने पिता को खुश करने के लिए वह जाता रहा। लेकिन एडवेंटिस्ट स्कूल में दाखिला लेने के बाद उसने सब्बात के दिन एडवेंटिस्ट चर्च जाना भी शुरू कर दिया था। सपने में एरिक्सन अपने पिता के चर्च में आराधना के दौरान खड़ा था। अचानक चर्च की दीवारों पर लगी संतों की मूर्तियां हिलने लगी। उनकी भुजाएं हिल गई और उनके पैर हिल गए। हंसते हुए उसने डरे हुए लड़के का चर्च के चारों ओर पीछा किया। एरिक्सन चर्च में अन्य उपासकों को देख सकता था, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ भी सामान्य से बाहर नहीं था। अचानक एरिक्सन ने चर्च के दरवाजे पर एक परिचित उज्ज्वल लेकिन नरम रोशनी देखी। फिर से वो एक रोशनी देख पाता है। यह वही रोशनी थी जो उसने कई महीने पहले अपने शयन कक्षा में देखी थी। जहाँ पर वो सोता था वहाँ जो रोशनी देखा था उसी को वो देख पाता है। एरिक्सन को राहत महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि यीशु निकट है और मदद मिलने वाली है। फिर वह व्यक्ति जिसने एरिक्सन के कमरे में प्रार्थना की थी चर्च के दरवाजे पर रोशनी से बाहर आया। उसने लड़के का हाथ पकड़ा और उसे चर्च से बाहर ले गया। फिर लड़का हाथ, पैर, शरीर और सिर देख सकता था, लेकिन वह चेहरे की विशेषताओं को नहीं पहचान सका। केवल रोशनी को देख पाया। उसको बाहर ले गया लेकिन फिर भी वो नहीं देख पाया। एक बार बाहर प्राणी एरिक्सन और चर्च के बीच खड़ा था। चर्च में भी खड़ा था। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने चर्च की ओर उंगली उठाई और फिर उसे हिलाकर लड़के को चेतावनी दी कि वह अब वहाँ आराधना ना करे, क्योंकि वो संडे वाला चर्च था, इसलिए वो कहा। अगली सुबह एरिक्सन ने माँ को सपने के बारे में नहीं बताया। उसे डर था कि वह पापा को बता देगी। पिता चाहता था कि वह पादरी बने और वह पिता की प्रतिक्रिया से डरता था। लेकिन सपने के बाद एरिक्सन ने कभी रविवार को आराधना नहीं किया। उसने महसूस किया कि यीशु उसे धार्मिकता के मार्ग पर ले जा रहा है और वह उसका अनुसरण करना चाहता है। पिता जो केवल क्रिसमस और ईस्टर पर चर्च जाता था, उसने लड़के को कभी भी अपने चर्च में वापस जाने के लिए नहीं कहा। सपने के लगभग 1 साल बाद एरिक्सन ने अपना दिल यीशु को देने और बपतिस्मा लेने की फैसला किया। वह 13 वर्ष का था जब वह एडवेंटिस्ट चर्च में शामिल हुआ। आज एरिक्सन एक पादरी और चर्च अगुआ है जो अपनी मातृभूमि कोस्टा रिका में मिशन आउटरीच की देख रेख करता है। उसने इस 13वें सब्बात को एक अनुस्मारक के रूप में अपने अतीत के बारे में अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया कि परमेश्वर अंतर अमेरिका डिवीज़न के काम में सक्रिय है, जिसमें कोस्टा रिका और ग्वाटेमाला शामिल है। वह विशेष रूप से लोगों को यह बतलाना चाहता है कि परमेश्वर सक्रिय रूप से बच्चों और युवाओं के दिलों की तलाश कर रहा है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो आज के 13वें सब्बात दान से लाभान्वित होंगे। दान का एक हिस्सा कोस्टा रिका में जोखिम का सामना कर रहे बच्चों के साथ यीशु के प्यार को साझा करने के लिए एक प्रभाव केंद्र खोलने में मदद करेगा। अन्य 13वां सब्बात परिजनों में कोलंबिया में जोखिम वाले बच्चों तक पहुंचने के लिए 2 प्रभाव केंद्र मेक्सिको में
उच्च वर्ग के लोगों तक पहुंचने के लिए 2 प्रभाव केंद्रों और डोमिनिका में एक बड़े प्राथमिक विद्यालय का निर्माण शामिल है। आज आपकी उदार भेंट के लिए धन्यवाद। आज का समाचार यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।